मेरे सभी चाहने वाले विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है के मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो आपके पास में एक पुरानी बुक थी एनसीईआरटी की चलती थी, उसमें 13.3 के नाम से क्वेश्चन है। ठीक है, 13.3 आपको सारे क्वेश्चन नेट से मिल जाएंगे। उसका बेहद आसान तरीके से मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि जो अब आपके इस साल ये जो बुक है चल रही है एनसीईआरटी की, उसमें ये 12 चैप्टर हो गया और तो 12.3 आपके डिलीट हो चुका है, कट चुका है, तो वही है नहीं यहाँ पे, है ना। फिर भी मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखें, कभी भी एक फिगर आकृति दे रखी है आपको, एक सॉलिड, आप समझो अगर एक सॉलिड आकृति है तो आपके पास ये बर्तन हो सकता है, फिर कोई और खिलौना हो सकता है, फिर मेटल की कोई चीज हो सकती है, धातु की। उसको मेल्ट करके यानी पिघलाकर एक आकृति से दूसरी आकृति में जब भी बदला जाए, समझना, कभी भी एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाए तो आप उनके वॉल्यूम्स का कंपैरिजन कर दो, आयतनों की तुलना कर दो। सपोज करो आपको पहले क्वेश्चन लिखा है आपकी बुक में, जो क्वेश्चन में आप आराम से पढ़ रहा हूं, लिख भी सकते हैं आप। A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर, उसे पिघलाकर एक बेलन में बदला जा रहा है, तो उस बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। तो बहुत सिंपल प्रश्न है, आप क्या कर दो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर कर दो आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यहां कर देंगे अपन बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है, बराबर यहां पे लिख देंगे अपन गोले का आयतन, गोले का आयतन। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे, बस आपको आयतनों की तुलना कर देंगे। तो हम अच्छे से जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब इसका हो गया, और इसका अपन लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मैंने आर एक में छोटे से डिनोट किया, एक में बड़े से। अब कोई सा भी छोटा हो सकता है, कोई सा भी बड़ा हो सकता है, या तो आप R1 R2 नाम दो, क्योंकि अगर मैं हाइट इसकी होती नहीं है, इसको मैं छोटे से डिनोट कर रहा हूं, तो इसको मैंने बड़े से डिनोट कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो देखो पाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका। तो देखो 4/3 पाई, ये आर कितनी इसकी 4.2, तो इसको आप ऐसे लिख दो 42/10, तो ये हो जाएगा आपका 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 बराबर बराबर लिख देंगे अपन। पाई को मैंने पाई लिखा, आर कितनी है पता नहीं मुझे, ठीक है, इसकी आर दे रखी है भैया ना, इसकी भी आर दे रखी है, तो आर बड़ी है इसकी, है ना, अपन को हाइट फाइंड करनी है, आर दे रखी है, तो आर है इसकी 6 इंटू 6, और इसकी हाइट कितनी है h, ऐसे अपन ने डिनोट किया। अब देखो अपन को हाइट चाहिए, तो यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई में वो सारा कहाँ जाएगा, डिवाइड में। बहुत सिंपल तरीके से 4/3 पाई इंटू, देखो पहले अपन 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 लिख देंगे, इंटू, देखो ये पाई नीचे आएगा, तो देखो 1 के नीचे लिख देता हूँ मैं, 1/पाई इंटू 6 इंटू 6 बराबर क्या लिख देते हैं h। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करें, देखो पाई से पाई कैंसिल, देखो 6 की टेबल बोलो 7 टाइम, 6 7 जा 42, 6 की टेबल बोलो ये 7 टाइम, तो कट गया, सब कुछ कट गया। यहाँ देखो नीचे 3 से 3 1 जा 3, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 चौक 12, 3 4 जा 12। अब कुछ नहीं बच रहा, यहाँ बच रहा है 4 इंटू 14 कर दो आप, 14 4 जा कितना होता है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 14 4 जा 56, 14 की चौकी 56 इंटू
देखो 7 7 जा 49 और नीचे आपके 3 टाइम 10 है, कितने टाइम 10 है, जो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। 1 2 3 तो आप लिख देंगे सीधा, 1 2 और 3 बराबर में कितना h। अब 49 का और 50 का आप एक बार मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है। 49 का और 50 का मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका एक बार मल्टीप्लाई कर ले, तो इसका मल्टीप्लाई आपके कितना आएगा, देखो ये आएगा, मल्टीप्लाई करें 2 7 4 अपॉन कितना 1000, मल्टीप्लाई करके देख ले आराम से, कोई बड़ा नहीं है मल्टीप्लाई। देखो 3 0 है, 3 0 कैंसिल कर देंगे, 1 2 3 पॉइंट लग जाएगा, बराबर अपना था h, तो जो आपकी h आई ये आ जाएगी आपकी 2.744 सेंटीमीटर। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना। मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. हिंदी में इसको लेकर बोल रहा हूं। धातु के गोले हैं 3 जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इनको पिघलाकर एक नए गोले में परिवर्तित कर दिया गया, तो उस गोले की त्रिज्या क्या होगी, लेट रेडियस अपन क्या कर लेते हैं इसकी आप कर लेते हैं, क्योंकि तीनों को पिघलाकर। अब आप समझना, अपन सपोज करो कुछ खाने की चीज है, सपोज करो लड्डू है, और उन 3 छोटे छोटे लड्डू हैं, एक की रेडियस 6, एक की 8, एक की 10, और सबको अपन ने एक साथ मिलाकर एक बड़ा लड्डू बना दिया। तो ये पूछ रहा उस गोल लड्डू की रेडियस क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी। तो अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम्स का कंपैरिजन करेंगे। मैंने पहले भी बताया था 4/3, देखो 4/3 पाई, देखो r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब बराबर 4/3 पाई r क्यूब। इसकी रेडियस को अपन ने क्या कर लिया था, r लेट किया था, ठीक है। देखो 4/3 पाई कॉमन है भैया इसमें, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। पाई कॉमन लिया तो r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई बड़े r का क्यूब। इस तरीके से अपन इसको लिख देंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो r1 की वैल्यू क्या आपके पास में 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर, ये क्यूब है, ध्यान रखना, होल क्यूब कर दो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 है बराबर r का क्यूब। अब 6 का क्यूब कितना होता है भाई, 216 होता है, 8 का 512, 10 का क्यूब आपको आना ही चाहिए, और 10 का होता है 1000 बराबर कितना r क्यूब, ठीक है। इनको जोड़ो कितना आता है, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7, यहाँ पे 1728 बराबर कितना r क्यूब। अब ये 1728 किसका होता है, मैं प्राइम फैक्टर करके आपको ये बता दूं। पहली बात तो आनी चाहिए, इसमें बता रहा हूं आपको, 2 के पाड़े से करो कैंसिल इसको, 2 8 जा 16, 2 8 16, 1 बच गया, 2 6 के 12, फिर कुछ नहीं बचा, 2 चौक के 8, फिर 2 से करो, 2 चौक के 8, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से करो, 2 3 4, 2 1 2, 2 6 के 12, 2 1 2 0, 2 8 16, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 27, 9 3 और 1। क्यूब में हमेशा 3 3 के जोड़े बढ़ते हैं, 1 2 और 3, देखो 2 बार तो 2 आ रहा है और एक बार 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो ये किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है बराबर, ये किसका क्यूब आ जाएगा, r क्यूब। तो जो देखो ध्यान रखना, अगर एक्सपोनेंट इक्वल है तो बेस भी इक्वल होते हैं, तो r बराबर आपकी कितनी आ जाएगी 12, ये सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इसका आंसर है ना। एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हुए आ गया ना, तो आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, ध्यान से पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 है ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग। ध्यान से पढ़े, ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 meter is dug and the earth from digging are evenly spread out to from a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. एक 20 मीटर गहरे कुएं को खोदा जाता है। 20 मीटर गहरे कुएं का मतलब इसकी हाइट कितनी होगी? देखो सिलेंड्रिकल होता है कुआं, जब भी होता है वेल होता है जो सिलेंड्रिकल होता है उसकी हाइट आपको 20 मीटर गिवन है, ठीक है, और इसका जो डायमीटर वो 7 मीटर गिवन है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी अपन अच्छे से जानते हैं 7/2 मीटर। अब इस कुएं से जो मिट्टी निकल रही है ना उसको एक क्यूबॉइडिकल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ना, प्लेटफॉर्म बना रहे हैं चबूतरा, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 22 मीटर, जिसकी ब्रेथ यानी चौड़ाई आपको 14 मीटर दे रखी है। पहला हाइट फाइंड करो, ये 9 नहीं ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क है ये अपन को फाइंड करनी है हाइट। तो वही पिछले क्वेश्चनों की तरह मैं आपसे कहते आ रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चनों में आयतनों की तुलना कर दो। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन। ये ऐसे कंपैरिजन कर दो आंसर आ जाएगा। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच बराबर ये कितना होगा एल इंटू बी इंटू एच। हिंदी में बोलते हैं इसको लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखो पाई की वैल्यू कितनी देते हैं अपन 22/7 22/7 और आर कितनी इसकी 7/2 इंटू 7/2 और इसकी हाइट कितनी है देखो 20 मीटर। इसकी हाइट कितनी है 20, तो नीचे वाला लगा रहा हूं बराबर लेंथ कितनी है इसकी, देखो लेंथ है इसकी 22 मीटर इंटू 14 मीटर इंटू हाइट कितनी h को h ही मानेंगे, h फाइंड करना पड़ेगा ना। जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर लो भैया, ये देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से इसको अपन 11 टाइम में काट सकते हैं 11 बार और ये कितने बार कटा 10 बार। अब कुछ ऊपर बच रहा है 11 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 10। अब नीचे कुछ भी नहीं है, अब इधर जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, और अपने इधर क्या आ जाएगा हाइट। देखो 22 इंटू 14 कैंसिल करो 7 2 जा 14, ठीक है 11 2 जा 14 और कुछ नहीं बच रहा इधर, और कुछ नहीं बच रहा 11 दूने 22 और 7 दूने 14। तो ये आपका आ गया, यहाँ पे इधर कर देता हूँ ना, h बराबर आपका आएगा 10/2 2 जा 4। तो देखो कैंसिल करते हैं, ये 4 का आप कितना होगा 2 और 10 का आप हो जाएगा 5 यानी 5/2। अब 5 को अपन डिवाइड करते हैं, उसे 5 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आएगा 2.5, कितना आ जाएगा 2.5। तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 2.5 मीटर। ये जो चबूतरा है इसकी हाइट कितनी आएगी 2.5 मीटर, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फिर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब आता है आपके क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, मैं ढंग से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना, बोर्ड पे मैंने डायग्राम बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, यानी एक कुआं खोदा जाता है। कुआं देखो यहाँ से खोद रहे हैं, इसकी यहाँ से जो ऊंचाई है आपको कितनी दे रखी है पूरी 14 मीटर, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो यहाँ से ऊंचाई है इसकी कुएं की, ये 14 मीटर आपको दे रखी है, और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है आपको, सॉरी इसका व्यास रहेगा आपको 3 मीटर ये, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो व्यास आपको 3 मीटर दिया है तो आर कितनी हो जाएगी इसकी 3/2, जिसको अपन 1.5 भी लिख सकते हैं ना कैंसिल करके। मैंने इतना लिख दिया। आगे क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखें, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट, जो इससे मिट्टी निकाली गई इस कुएं के चारों तरफ फैला दी गई, ठीक है। आगे कह रहा है in the shape of a circular ring with 4 meter from an embankment, इसके किनारे से ये कितना है 4 मीटर है, ध्यान रखना। इतनी दूरी लेते हुए इधर भी 4 मीटर है, ये भी नीचे भी 4 मीटर रहेगा ना, ठीक है। क्या बना दिया सर्कुलर रिंग, और उस रिंग को मैंने इधर बना दिया, देखो ध्यान से, कुएं के चारों तरफ जो रिंग बनी इस रिंग को मैंने यहां बना दिया।
अब ये कह रहा है आगे क्वेश्चन में फाइंड द हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट। किनारा है ना, ये किनारा, ये जो आपका किनारा बना अलग से, देखो ये, इसकी अपन को ये निकालनी है हाइट। इसको मैंने देखो इसको बड़े से डिनोट किया है और इसको छोटे से, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम बनेगा, आपने कॉन्सेंट्रिक सर्किल, सेकेंडरी वृत्त का नाम सुना होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्किल के अंदर क्या होता है, एरिया बिटवीन कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ये देखो क्या होता है, पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, लेकिन इसमें हाइट है, ठीक है। तो अगर आपको दो सिलेंडरों का आपको वॉल्यूम निकालना हो, तो मैंने पिछले वीडियो में जब फॉर्मूले पढ़ाए थे, आपको इसका बेसिक पार्ट पढ़ाया था, तो उसमें इस टाइप का सिलेंडर होता है ना, उसका वॉल्यूम फाइंड करना बताया था। आप ध्यान से जाके देखना, पीछे लास्ट क्लास में समझाया था कि कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर में एक ही केंद्र पर दो सिलेंडर दिखाई दे, आपको दो रेडियस दिखाई दे, तो उस टाइप के क्वेश्चनों को से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल का था, और अगर मैं यहाँ पे हाइट लगा दूं, एच लगा देता हूं, तो फिर ये वॉल्यूम बन जाता है। तो देखो इस सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इस सिलेंडर का मैं लिख नहीं रहा, तो आप क्या लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ एम्बार्कमेंट, ठीक है, किनारे का आयतन, और इस सिलेंड्रिकल जो आपका कुआं है इसका आयतन, ये कितना हो जाएगा आपका पाई, इसकी रेडियस छोटी है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये हाइट, और इसकी दोनों के अलग अलग है, तो दोनों को मैं लिख दूंगा ना, इस आर को और इस आर को सेम है, क्योंकि तो देखो देख यहाँ पे कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। इस कुएं का आयतन यानी इस सिलेंडर का आयतन, बेलन का आयतन बराबर इस एम्बार्कमेंट यानी किनारे का आयतन करेंगे अपन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द वेल एंड वॉल्यूम ऑफ द एम्बार्कमेंट, किनारे का आयतन बराबर, ये देखो पाई मैंने यूं का यूं लिख दिया। इसकी आर कितनी है, देखो बेटा 1.5 है, तो 1.5 इंटू 1.5, एंड हाइट कितनी है इसकी 14, बिल्कुल 14 जो है उतना लिख दिया मैं, ठीक है। पाई को बिल्कुल पाई लिख रहे हैं, इसकी हाइट हमको फाइंड करनी है। आर कितना है देखो 5.5 का स्क्वायर माइनस छोटा आर कितना आपका 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो भैया, पाई से मैंने पाई को कैंसिल कर दिया, आप देखो 1.5 इंटू 1.5, फिलहाल मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इंटू 14। आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अच्छे से पढ़ा होगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसी कोई कंडीशन आती है माइनस, तो आप इसको एक बार तो प्लस में लिख सकते हो और एक बार माइनस में। कहने का मतलब ये है 5.5 प्लस 1.5 लिख सकते हो, और आप 5.5 माइनस 1.5 भी लिख सकते हो। इनटू में क्या है इसके एच, इस एच को मैं यहाँ लिख रहा हूँ इधर, ठीक है। देखो आपका 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 बराबर, देखो 5.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। 7.0 आएगा, लेकिन 7 ही रख देते हैं, इंटू देखो 5 में से 5 गए तो 0, और ये आ जाएगा आपका 4.0, ठीक है। कोई कैंसिल होगा तो इंटू कितना है आपका h, अब अपन को h निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 अपॉन में कितना आ जाएगा 7 इंटू 4, ध्यान से देखिए 7 2 जा 14, 7 2 ने 14, अब देखो 2 2 ने 4, तो देखो h कितना आ जाएगा आपका, h बराबर 15 15 225 होता भैया, तो यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, और नीचे कितना आएगा आपका 2, तो ये 2 भी था भैया, देखो 2 एकम 2, 2 1 2, फिर दोबारा 2 1 2, 2 2 4, 1 बच गया 2 5 10, तो आपकी जो h आई 1.125 मीटर है, ये आपका हाइट है। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा, कुछ नहीं है, इस कुएं का आयतन बराबर किनारे का आयतन। अगर आपने कुआं देखा होगा तो कुएं के चारों आप देखना सर्कुलर जो रिंग होती है ना, उसको समझने की कोशिश करना, आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। उतारे इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब आता है आपको क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को मैं अच्छे से रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बेसिक बातें आपको थोड़ा लिख दिया है बोर्ड पे पहले ही। देखो, a container of shape of a right circular cylinder of diameter 12 cm and 15 cm, इसकी हाइट है, is full of ice cream। एक बेलनाकार लंबवृत्तीय एक कंटेनर है, एक डब्बा है, जिसकी ऊंचाई तो आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है और इसका व्यास आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अपन जानते हैं अच्छे से रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ होती है, r इज इक्वल टू d/2 होता है। तो r बराबर कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना है ना।
दिस आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, ये जो आइसक्रीम है ना ऐसे शंकुओं में भरी जा रही है जिसकी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस मैंने इसकी निकाल दी 3 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, वेयर अपर एंड इज हेमिस्फेरिकल, जिसका ऊपर का हिस्सा क्या है अर्धगोलाकार है। आगे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ दीज कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद दिस आइसक्रीम। देख रहा है इस बेलन में से जो आइसक्रीम बनेगी ना उसको अपन कितने शंकुओं में भर सकते हैं, तो मैंने इसको कितना मान लिया x शंकु। ध्यान से देखें, हर बार एक बात बोल रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चनों में कंपेयर कर दो किसका वॉल्यूम का आयतन होगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h बराबर इन दोनों को ऐड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कौन शंकु का आयतन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और गोले का आयतन। ठीक है, देखिए पाई को मैं पाई रख रहा हूं, इसकी आर कितनी है आपके पास में 6 इंटू 6 और h कितनी है इसकी 15 जो है वो लिख दिया। तो 1/3 यहाँ पे देखो कॉमन ले रहा हूं मैं 1/3 पाई, यहाँ पे क्या रह जाएगा आर स्क्वायर h, देखो मैंने 1/3 कॉमन ले लिया और अगर आप चाहें तो आर स्क्वायर भी ले सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लो, बेस्ट रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ केवल क्या रह जाएगा h, यहाँ पे क्या रहेगा केवल h। देखो 1/3 क्या है तो यहाँ पे रहेगा 2 और पाई आर स्क्वायर है तो 2r रहेगा ओनली, बस कितना रहेगा 2r। और कितने शंकु हैं उनको अपन क्या मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं इनको x, ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया था ये x। ठीक है, इस x को चाहे आप यहाँ लिख दो इनटू में, x कौन से अपने पास में, तो जो कंपेयर हो गया अपन जो कटेंगे वो काट देंगे। पहली बात तो अपन इसको लिख देता पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 बराबर x इंटू देखो पाई, पाई को पाई, पाई के नीचे 3 लगा दो और r कितनी इसकी देखो यहाँ पे 3 है तो r कितनी हुई है 3 इंटू 3, भूलना नहीं है कुछ भी, x को x लिखा, पाई को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके नीचे 3 लगा दिया और r 2 बार, h कितनी है भैया इसकी, देखो शंकु की हाइट कितनी है आपकी 12, कितनी हाइट है इसकी 12 है इसकी हाइट और 2 इंटू r कितना 3। बस ये गलती नहीं करनी है, सब कुछ अपना आसानी से हो जाएगा। देखो ये 3 से 3 कैंसिल, ये पाई देखो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल कर दिया मैंने। अब अपन यहाँ लिख रहे हैं 6 इंटू कितना 15 बराबर, यहाँ पे देखो 3 है 3 लिख दिया बाहर, x इंटू 3 देखो 12 और 2 3 जा कितना 6। ठीक है, 6 इंटू 6 इंटू 15 बराबर x इंटू 3 इंटू 12 और 6 कितना होता है 18। ठीक है, हमको नंबर ऑफ x चाहिए, नंबर ऑफ कोन इन x बराबर ध्यान से देखें 6 इंटू 6 इंटू 15 नीचे कितना आ जाएगा आपका 3 इंटू 18। भाई कैंसिल करेंगे आराम से, 3 5 जा 15, 3 5 15 6 18 आराम से देखो और 3 दूने 6, कुछ बचा अपने पास में 2 और 5 बचा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 इंटू 5 बराबर कितना x यानी 10। आपका जो आंसर आया नंबर ऑफ कोन, कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती है इससे 6। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस सिलेंडर से इस बेलन से अपन को कोन और हेमिस्फीयर के दोनों के वॉल्यूम्स पे ऐड करके नंबर ऑफ कोन फाइंड करना है, कितने आप में आपके शंकु भरे जा सकते हैं। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर करेंगे भैया। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर आपके 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 छठा। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm। ठीक है, और इसकी जो मोटाई है, जो थिकनेस है वो 2 mm में भी है ना, इसकी जो मोटाई है थिकनेस 2 mm है, तो इसको अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, h बराबर 2/10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखें, सिक्के हमेशा बेलनाकार होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, जिसकी आपको रेडियस दे रखी है कितनी, डायमीटर एरिया, तो रेडियस अपन इसकी हाफ कर ली 2। मैंने 2 पॉइंट हटाने के लिए नीचे 200 लगा दिया,
और इसने इसकी जो थिकनेस दी है, थिकनेस का मतलब सिक्के की जो मोटाई है वो ऊंचाई का काम करेगी। तो ये थिकनेस आपको कितनी दी है इन्होंने, 2 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखें, चांदी के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। सिक्के का व्यास दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर, रेडियस आपको आधी कर देंगे, पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो मैंने लगाया। इसकी थिकनेस का मतलब होता है मोटाई, 2 mm दिए, इसको मीटर मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। काई से चेंज बना रहे हैं, ध्यान से देखो। मस्ट बी मेल्टेड टू फ्रॉम ए क्यूबॉइड, यानी ये जो सिक्के बना रहे ना वो काई से बना रहे, घनाभ को पिघलाकर, यानी क्यूबॉइड को मेल्ट करके, पिघलाकर। आगे क्वेश्चन में लिख दिया जिसका डायमेंशन दे रखा है आपको, जिसकी माप दे रखी है 5.5 और 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो वही अपन पिछले क्वेश्चन में पढ़ते आ रहे हैं, अपना एक ही रामबाण है आयतनों की तुलना। तो अपन लिख देंगे x इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। अच्छे से जानते हैं L इंटू बी इंटू एच। हिंदी मीडियम वाले प्यारे बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, दोनों क्लासों को ध्यान में रखते हुए, यानी हिंदी मीडियम, अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के सभी विद्यार्थी इसको आराम से पढ़ सकते हैं। x इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, x इंटू वॉल्यूम, वैल्यू पुट करो इसकी, पाई के 22.7। कुछ बोला है क्वेश्चन में, एक बार देख लेता है पाई की वैल्यू कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला कि आप पाई की वैल्यू पाई रखें, कोई दिक्कत नहीं है, जो बोला वही रख देंगे। आर कितनी है इसकी, ये रही 175 अपॉन 200 इंटू 175 अपॉन कितना 200। ऊंचाई कितनी इसकी, थिकनेस 2/10, थिकनेस इसकी 2/10 बराबर, इसकी लेंथ आपकी 5.5 देखिए, ठीक है, इंटू ये कितनी आपकी 10 इंटू 3.5। तो बच्चों ध्यान से देखें ना, इस 5.5 को अपन यहीं पे क्या लिख देंगे, 5.5 को अपन लिख देंगे 55/10, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। और इसको अपन क्या लिख रहे हैं यहाँ पे देखना, 35/10 लिख सकते हैं भैया ना। तो मैं यहाँ पे भी सीधा कर दूंगा, इसको 10 नीचे लगा दूंगा एक, और यहाँ पे भी नीचे क्या लगा दूंगा 10। चलिए एक एक अंक पहले पॉइंट है, 1 डिजिट पहले पॉइंटर में 10 लगा लिया, ठीक है। कटेगा तो काटने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, 7 से कट रहा है, देखो 7 दूनी 14, 7 2 14, 3 बच गए, 7 5 35, ठीक है, 7 पंजे 35। दोबारा देखो तो 7 दूनी 14, 17 में से 14 गए तो 3, 7 पंजे 35। और कुछ कट रहा है कि नीचे, देखो 5 से कट रहा है, 25 का बाड़ा तो आपको आना चाहिए, और 25 का नहीं आता तो 5 से करके देख लो, 25 8 200, ठीक है, आराम से कट रहा है, 25 8 25 अंठे 200, ठीक है। और भी कुछ कट रहा है तो कोशिश करेंगे ना, देखो 25 8 200, 25 7 175, ठीक है। और कुछ कट रहा है, ये देखो 4, तो चौके 8, और भी कुछ कटे तो काट देंगे ना, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना 11। अब अपन कुछ नहीं कर रहे हैं ना, x इंटू 11 इंटू 7, ठीक है, नीचे जो बचा है उसको लिख देंगे 8 इंटू 2 इंटू इधर कितना बच रहा है 10, बराबर आपका देखो ये यहाँ पे 10 से 10 काट देंगे, ठीक है, कितनी बचेगा 55 गुणा 35 बटे 10। अब हमको तो x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा 55 गुणा 35 बटे 10। जो नंबर ऊपर है उनको नीचे ले आओ, नीचे है उनको ऊपर ले जाओ। देखो 8 गुणा 2 गुणा 10, ये तो चल जाएंगे ऊपर, और 11 गुणा 7 कहाँ जाएगा नीचे। तो कटे उसको काटो, देखो 10 से 10 गए, 7 से देखो 7 पंजे 35, ठीक है, 11 से 11 5 55। अब नीचे कुछ नहीं बच रहा, मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड में लिख रहा हूँ x की जो वैल्यू आई, ठीक है, 5 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 2। देखो x बराबर 5 5 25
गुणा 8 दूने 16। मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दिया और 8 का 2 का लिख दिया। ठीक है, x बराबर देखो 16 5 80, 16 5 80, 16 2 32, यानी 16 दूने 32 और 8 कितना होता है 40। 400 सिक्के आ जाएंगे, 400 कॉइंस सिक्के। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काटने का तरीका आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, यानी मैंने यहाँ कैंसिल किया, आप अपने हिसाब से भी कैंसिल कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 था, ये आराम से हो गया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार, है ना। ठीक है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। बच्चों मैं आज की क्लास को यही विराम दूंगा और आपको ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कराता हूँ, मेरे वीडियोस मेरी क्लासेस आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना, क्वेश्चन समझ आए या नहीं आए, एक बार कमेंट जरूर करके बताएं। सभी का धन्यवाद। इसमें 3 क्वेश्चन और रह गए, क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा। ठीक है, समय का अभाव है इसलिए मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करूंगा। धन्यवाद।